होली आई और इंसान की एक्सीडेंट हो गया उसे। किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाए। महादेव इसमें विराजमान है और मेरे को उनकी एनर्जीज फील होते हैं जब मैं इसको पहनती हूँ। होली पे काफ़ी सारे लोगों के यहाँ नॉनवेज भी बनता है, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ अल्कोहल कंज्यूम की जाती है। आप होली पे ऐसी चीज़ें को आमंत्रित कर रहे हो जिस टाइम पे कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है। अगर किसी को किसी के ऊपर तंत्र करना है तो सिर्फ दिन में, साल में सिर्फ 2 त्योहार हैं, होली और दिवाली, जिसपे सबसे ज़्यादा तांत्रिक एक्टिव हो जाते हैं। मैं बोलती हूँ आपको इतना सारा कैसे पता है हिंदू धर्म के बारे में, आप तो मुस्लिम। बोलते नहीं मैडम, हम तो यहाँ अकेले रहते ना, हमें तो ये सब करना पड़ेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए। बहुत सारी लड़ाई झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि वाइब्रेशन का फ्लो 1-2 दिन पहले से ही बहुत हाई होना शुरू हो जाता है। और ये साल सबसे लिए बेस्ट किसके लिए? जितना इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, ये साल प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई हो जाएंगे। जैसे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। दूसरी चीज़ है, आप शेयर मार्केट देखिए कितना बूम होने लगा है। टॉयलेट ना रखें नॉर्थ ईस्ट में, मैं कितने घरों में जाती हूँ, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होता है, उस घर का कोई फ़ायदा नहीं है, उस घर में दरिद्रता आनी है, उस घर में कैंसर आना ही आना। और किसके लिए ये साल ओके है? राहु वाले के लिए ओके ओके। वृंदावन की होली के बारे में आपका क्या कहना है? वृंदावन बरसाने की होली बहुत अनमोल है। होपफुली मैं अभी कुछ दिन पहले वृंदावन होके आई और मैं कान्हा जी से ऐसे बाके बिहारी गई और मेरे आंखों में आंसू थे और मैं बोल रही थी कि आपने मुझे आज तक ना होली पे नहीं बुलाया, अब इस बार बुलाओगे ना तो होली पे जरूर बुलाना। वहाँ की जो होली का जो नज़ारा है ना वो बहुत सुंदर है। एक लठमार होली भी खेली जाती है। हाँ। तो फीमेल्स क्या है, अपने पतियों को या फिर मेल्स को लठ मारती है और वो प्रोटेक्शन करते हैं अपनी उस तरीके से। राधे थोड़ा साइड देना, राधे थोड़ा साइड हो जाओ। आपने एक बार वृंदावन की होली खेली तो आपको जीवन के सारे रंग देखने को मिल जाते हैं। तो मैम वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद व्यूवर्स को तो पूछे मत, वो तो आपका फोटो देखते और आ जाते हैं बस देखने। तो मैम होली आने वाली है जी। तो होली के बारे में 14 मार्च भी आने वाला है और 14 मार्च को होली भी है और आपका फेवरेट डे है उस दिन, फ्राइडे। हाँ। तो उस पर आप लोगों को क्या उपाय बताएंगे? जैसे लोग बहुत परेशान रहते हैं, लोगों को उसमें नज़रें बहुत ज़्यादा लगती हैं, घर में बहुत निगेटिविटी आती है, चीज़ें होती हैं, तो आप इस पे लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए, पहले तो होली एक ऐसा त्योहार है जिस दिन बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, तो बहुत प्रोटेक्ट भी करके चलें। आप देखते थे होली और दिवाली पे मम्मियाँ बोलती थी कि बेटा संभल के जाना, चौराहों को अच्छे से आराम से क्रॉस करना, कहीं पे नींबू मिर्ची पड़ी हो, कहीं पे कोई चीज़ ऐसी हो जो दिखे कि अच्छी नहीं है, उसको उसके ऊपर पैर ना रखना या गाड़ी उसके ऊपर नहीं चढ़ानी है आपको। तो बच्चे जो हैं हमारे मानते नहीं आजकल, जो जेंजी हैं वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटी सी जो है इलायची, जो काली वाली इलायची रहती है, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली जो इलायची, काली इलायची रहती है, उसके कुछ दाने या फिर पूरी पूरी इलायची आप अपनी पॉकेट में रख के फिर होली खेलने जाएं। ठीक है। दूसरा, एक सबसे पहले जब छोटी होली होती है, होलिका दहन होता है, उस दिन घर में से काफ़ी सारी सामग्री निकाली जाती है, क्योंकि होलिका दहन में कहा जाता है इतनी सारी पवित्र अग्नि है वो भी, है ना। उसके अंदर जब आप स्वाहा करते हैं, उसके अंदर जब आप चीज़ों को डालते हैं तो आपकी काफ़ी सारी नज़र आपके घर की जो है प्रोटेक्शन वो करती हैं माँ होलिका। तो आपको सबसे पहले अपने घर से कुछ सदका, कुछ गुजियाँ जो बनती हैं घर में वो, मीठा कुछ चीज़, और बहुत सारे जिनके जैसे जैसे रिचुअल होते हैं, कई लोगों की सुबह पूजा होती है, कई लोगों की वो लोटा लेके उसकी परिक्रमा लगाई जाती है, कलावा बांधा जाता है, उपलों से छोटे छोटे उपले बनाए जाते हैं, उससे भी पूजा की जाती है। तो आप वो रिचुअल ज़रूर करें। काफ़ी सारे लोगों को मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे रिचुअल फॉलो नहीं हो रहे हैं। जैसे यूपी में होते हैं, पंजाब में होते हैं, और जब बिहार में होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं, और सारी जगह फॉलो हो रहे हैं। बट दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में जितने भी हम लोग हैं मैरिड कपल और जो अलग रह रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को बिलीव ही नहीं करते। और मम्मी बोलती भी है तो बोलते हैं झूठ-मूठ, हाँ हाँ हो गया, हमने कर दिया। क्योंकि सुबह उठेगा कौन। हमारे पापा, मुझे आज भी याद है, अभी हमारे यहाँ रिचुअल चलता है होली और दिवाली पे, जो छोटी दिवाली और छोटी होली होती है उस दिन हमारे यहाँ पे फास्टिंग होती है, और मेल जो होता है घर का, जो सबसे पुरुष प्रधान होता है, जो डोमिनेट करता है, जो एक मेल है, वो अथॉरिटी को फास्टिंग करनी होती है छोटी दिवाली और छोटी होली पे। ये सब जगह नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है पावर्स बहुत हाई हैं, तो वो एक संकल्प लेके कि मैं अपने प्रोटेक्ट कर रहा हूँ परिवार को और मैं माँ आपकी पूजा कर रहा हूँ। माँ काली की पूजा हमारे यहाँ होती है, तो माँ काली को पूजते हैं और उसकी कढ़ाई पूजती है, उनका जो प्रसाद है वो बनाया जाता है और माँ होलिका को वो दहन किया जाता है। तो आपके जो रिचुअल हैं आपके पर्टिकुलर अपने अपने, सब लोगों के अलग अलग हैं, बट आपको छोटी होली पे वो चीज़ें ज़रूर करनी है। और थोड़ा सा तिलक जो है ना, जो रोली, सिंदूर, या फिर आप अगर ले जा सके कलर, रंगोली भी, कोई भी चीज़ आपने वहाँ बना देनी है। कलर माँ को भी चढ़ाना है,
है ना, जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, अग्नि देव को भी आपने कलर समर्पण जरूर करना है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके ऊपर प्रोटेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। आपको जो नज़र लगनी थी इस साल वो नहीं लगेगी। आप काफ़ी सारे बार देखते होंगे होली आई और इंसान के एक्सीडेंट हो गया उसी दिन, काफ़ी सारे लोग जल गए, काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, काफ़ी सारे लोगों की आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है होली वाले दिन। कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिव पावर्स इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं आपने किसी की बलाएं अपने ऊपर ले ली हैं, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, अगले बंदे ने अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलाया है। दोनों फ्रेंड्स साथ में गए हैं, पर एक को चोट लग गई, एक को नहीं लगी, तो इसका क्या मतलब आप समझेंगे? एक तो उसके ग्रह खराब चल रहे हैं, दूसरा उसके ऊपर नज़र दोष जल्दी लग जाता है। तो होली खेलें, एंजॉय भी करें, सब कुछ करें, बट उससे पहले थोड़ी सी प्रोटेक्शन अपनी करके चलें। जी, जैसे मेरे यहाँ होता है वो सरसों को क्या करते हैं, वो पीस लेते पीली हैं। सरसों। हाँ, पीली सरसों को पीस लेते हैं और फिर उसमें हल्दी और हल्का सा वो मस्टर्ड ऑयल वो डाल करके और उसको हम लोग मतलब लगाते हैं और फिर उसकी जो मैल निकलती है फिर उसको होलिका दहन में वो करते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि वो भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो उतारा किया जाता है, जब सबसे ज़्यादा नज़र उतारते हैं तो पीली सरसों से भी उतारते हैं, आपको पता नहीं होगा शायद। पीली सरसों को जब आप ऐसे रब करते हैं हाथ में हल्दी के साथ, बहुत पावरफुल है। अगर आप पीली सरसों नॉर्मली भी ऐसे रब कर रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि प्रोटेक्शन हो रही है आपकी। उसको अपने पीछे फेंक दे होलिका वाले दिन। इस तरीके से आपने करी, आपको पता ही नहीं है कि हमारे घर में घर में आपने किया, आंगन में जाके उसको पीछे की तरफ फेंक दिया, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये रेमेडी करने से जितने भी आपको लग रहा है ईवल आई लग जाती है, ये मेरे बच्चे को बहुत जल्दी बुखार चढ़ जाता है, खेलने के बाद, होली खेलने के बाद हम लेजी फील करते हैं, तो आप नहीं फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एनर्जाइज हो जाएंगे, आपको फील होगा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर भर चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर थी और आपने उन चीज़ों को उतार के फेंक दिया। तो ये सिर्फ होली के दिन करना है या कुछ दिन पहले से स्टार्ट करना है? सिर्फ और सिर्फ छोटी होली पे करें। जी, होली जिस दिन खेलने जाएं उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप या तो एक काली मिर्च या फिर एक इलायची, जो बड़ी वाली इलायची रहती है जिसको हम साबुत मसालों में यूज़ करते हैं ना, गरम मसाले की तरीके से, वो आप डाल दें तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी। और मैम जो मतलब होली में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दारू वारू का भी मतलब सेवन करते हैं और करके आते हैं, फिर शाम होते होते पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उस घर में कुछ ना कुछ मतलब कलेश होना ही होना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप मानेंगे कि होली पे काफ़ी सारे लोगों के यहाँ नॉनवेज भी बनता है, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ अल्कोहल कंज्यूम की जाती है, काफ़ी सारे लोग जो है दिवाली पे, होली पे ताश भी बहुत खेलते हैं। आप देखिए ना कि आप इतने पूछते हैं, होली दिवाली हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा त्यौहार है, राइट? आप होली पे ऐसी चीज़ों को आमंत्रित कर रहे हो जिस टाइम पे कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है, वाइब्रेशन इतनी हाई है। अमावस की जो होली होती है, अमावस होती है उस दिन, और उस टाइम पे कहा जाता है सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो ब्लैक मैजिक करने के लिए। अगर किसी को किसी के ऊपर तंत्र करना है तो सिर्फ दिन में, साल में सिर्फ 2 त्यौहार हैं, होली और दिवाली, जिसपे सबसे ज़्यादा तांत्रिक एक्टिव हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जीज हैं और उस समय पे आप अपने ऑरा को, अपने घर की एनर्जीज को डाउन कर रहे हो। आपसे शराब पी ली, आपको होश ही नहीं है, राइट? आप क्या खा रहे हो, कोई आपको क्या खिला रहा है, कोई क्या पिला रहा है। तो सबसे पहले जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो शराब ना पिएं, अगले दिन पी लें अगर पीने का मन भी है, या कुछ दिन पहले पी लें, बट शराब ना पिएं उस दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर पी भी रहे तो लिमिट में पिएं, और शाम को पिएं। जब आप होली खेल चुके हैं उसकी शाम को अगर आपको लग रहा है तो आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, बट आप छोटी होली से, छोटी दिवाली से सब चीज़ें करने ना शुरू करें। मैडम, आपको नहीं लग रहा है मैम कि आजकल जैसे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है? बिल्कुल कर दिया गया है, डीजे बजता है, हम डांस करते हैं, हम एंजॉय भी बहुत करते हैं, एंजॉय तो हाँ है ना, बट मॉडर्नाइज करो। मैं बोलती हूँ हर चीज़, देखिए आप मॉडर्न भी रहिए। अभी आज मैं बोलूँ कि एज एन भावना मैं बिल्कुल सात्विक बन गई हूँ और बिल्कुल भगवा धारण करके और बिना मेकअप के इस तरीके से जटाई बांध के आ जाऊँ तो आपको नहीं भाएगा, राइट? लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जैसी मैं हूँ मैं वैसी उनको दिखाती हूँ। मैं कुछ प्रिटेंड नहीं करती कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो मैं शराब पीने को भी अच्छा बताती हूँ काफ़ी हद तक। क्यों? क्योंकि हर चीज़ करो बट लिमिट में करो, मैं ये बोलती हूँ आपको। आप बच्चे को बोला जाता है कि कोई भी चीज़ के लिए रोके ना, बच्चे को ना बोलें कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, क्योंकि उसके मन में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये चीज़ में ऐसा है क्या जो ये मेरे को मना कर रहे हैं, इस चीज़ को करने से क्या मज़ा आने वाला है जो ये मना कर रहे हैं माँ बाप। तो आप बच्चे को जो करना है वो करने दें, बट उसके ऊपर वॉच आउट करते रहें उसको कि करता है तो कितने लिमिट तक करता है मेरा बच्चा। पार्टी करने से आप किसी को मत रोकें, शराब पीने से भी किसी को मत रोकें, बट उसके पीछे का जो प्रोटेक्शन है ना वो करके चलो आप।
तो मैं कहूँगी कि आप फन भी करो, मॉडर्न भी रहो, बट आप अपने छोटे छोटे संस्कार जो हमारे माँ बाप ने हमें रिचुअल्स दिए हैं, रेमेडीज दी हैं, छोटे छोटे घरेलू नुस्खे, नहीं पता तो मैं इतनी सारी देती रहती हूँ मेरी वीडियोज से कुछ एक चीज़ करते रहें। और आप मानेंगी कि फॉरेन में इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो हर चीज़ कर रहे हैं, और इतने सारे मुस्लिम क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैडम भगवान जी का, विष्णु जी का मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, कान्हा जी की ये सेवा करता हूँ, ठाकुर जी को ऐसे नहलाता हूँ धिलाता हूँ, ये सब करता हूँ, और हल्दी इसलिए लगानी चाहिए, ये करना चाहिए। मैं बोलती हूँ आपको इतना सारा कैसे पता है हिंदू धर्म के बारे में, आप तो मुस्लिम हैं, राइट? बोलते नहीं मैडम, हम तो यहाँ अकेले रहते हैं ना, हमें तो ये सब करना पड़ेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए। सोचिए उनका जो प्यार है भगवान के प्रति इतना ज़्यादा है। ओवरसीज़ में क्लाइंट्स को, जिनको हम सोचते हैं बहुत मॉडर्न होगा और बहुत फैंसी घूम रहा होगा, वो इतनी पूजा पाठ कर रहा है घर में, भले ही उसके घर में मंदिर है या नहीं, बट पूजा समर्पण बहुत ज़्यादा दे रहा है। और हम लोग हिंदुस्तान में रहकर सो कॉल्ड हिंदुस्तानी समझ के, हम मॉडर्न समझ के हम पब बार में जा रहे हैं, होली दिवाली पे भी अपने रिचुअल्स, अपनी पूजा नियम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप 2-3 दिन हैं, शिवरात्रि हो गई, कान्हा जी की सेवा करें, जन्माष्टमी पे आप होली पे अपने रिचुअल्स पूरे करके जाएं। जिस तरीके से घर में कहा जाता है ठाकुर जी की सेवा, सबसे पहले होली वाले दिन अगर आप रंग खेलने जा रही हैं तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, सबसे पहले लल्ला को रंग लगाया जाता है। हमारे यहाँ राधा कृष्ण की होली मनाई जाती है। सबसे पहले मंदिर में जो है बच्चों से भी रिचुअल करवाएं कि आप भगवान को भोग लगवाएं, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और उनके साथ होली खेलें। फिर मजाल है कि आप रात को गिरते पड़ते आएंगे, आपको कोई चोट लग जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पीछे एक सुप्रीम पावर है। वो बोलता है अच्छा तूने मेरे साथ शुरुआत करी, अंत तक मैं तेरे साथ ही रहूँगा। जी नहीं, मेरा मतलब मॉडर्नाइजेशन से मैडम मेरा ये मतलब नहीं था कि आप मत करो यही सारी चीज़ें। जैसे मुझे ये लगता है कि होली के दिन जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं, होली के दिन आजकल कार्ड्स का फैशन हो गया, ये हमारा फैशन कभी नहीं था। हम जैसे मेरे यहाँ होता है, हम लोग गोरखपुर साइड वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पे वो शांति से पूजा होती है, घर वाले होते हैं, बैठते खाते हैं। अगर कभी होली में तो मोहल्ले के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको खिलाते लाते हैं, हमारी होली ऐसे शांत सी चली जाती है। बट यहाँ पे मैंने होली पार्टी है तो हमने यहाँ कार्ड्स रख दिया, ये वो, तो मुझे वो चीज़ उस वे में मैं बोल रही थी कि मॉडर्नाइजेशन, जी उस मामले में बोल रही थी। तो अच्छा ये क्यों होता है मैम कि होली का जो माहौल होता है, जैसे दिवाली है तो दिवाली 2-3 दिन होती है कि मतलब ऐसा फील होता है कि, लेकिन होली के बाद ऐसे अचानक से नेक्स्ट डे ऐसा फील होता है कि एकदम वीराना सा सब कुछ हो गया है, सब खत्म हो गया, एकदम सब बोरिंग सा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले होली मिलन हुआ करता था और हमारी माएँ हमारे यूपी में जाती थी साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से तैयार होकर, और ये होली वाले दिन से शुरू हो जाता था। जैसे होली खत्म हुई, खेला हमने, और हम शाम तक नहा धो के तैयार होके और आस पड़ोस में सबके यहाँ जाएंगे, कुछ ना कुछ मिठाइयाँ खाएंगे, गुजियाँ बनती हैं घरों में, पापड़ बनते हैं, दही बल्ले बनते हैं, बहुत अच्छी मालपुआ बनता है, ये सारी चीज़ें हम जाते थे और हमें पता होता था कि आज तैयार श्यार होके नए कपड़े पहन के, सूट वूट पहन के हमने जाना है। आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि पड़ोस में आपके रहता कौन है, दिल्ली जैसे सिटी में आपको पता ही नहीं, यू नेवर नो कि आपके पड़ोसी कौन है, वो आपको कितना पूज रहे हैं कि नहीं पूज रहे हैं, आपको बुलाते हैं या नहीं बुलाते, आप उनके घर कभी गई हैं कि नहीं गई हैं। तो यहाँ पे इतना मॉडर्नाइज हो गया है हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, सो कॉल्ड सोसाइटी, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है। तो हम एक दूसरे के साथ इतने इन्वॉल्व नहीं हैं, है ना, तो हम जाएंगे कहाँ? अपने देश में आप रहते हैं, अपने शहर में अगर आप रहेंगे तो अभी भी आप देखेंगे वहाँ की होली उसी तरीके से मनाई जा रही है। बट अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें पता है कि यहाँ की होली ऐसी नहीं होने वाली है। यहाँ एक दिन हम डीजे में एंजॉय करके, नाच के, खेल के, कूद के आ जाते हैं, और अच्छा भी है, जो कि आपका शुक्र भी अच्छा कर देता है। और उस दिन शुक्रवार ही है तो डांस ज़रूर करें, एंजॉय पूरा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और रंग लगाएं पर मर्यादा में लगाएं, और बस एंजॉय करते चलें। और हो सके तो अपने आस पड़ोस का थोड़ा ध्यान रखें, उनको हो सके, जैसे दिवाली पे आप जाते हैं स्वीट्स बांटने, आप ऐसे ही निकल जाएं और बोलें कि हाय हेलो करने, चाय पीने आपके घर आ गए हैं, तो आप जाएंगे, शुरुआत करेंगे, तो शायद अगला बंदा भी बैठा होगा, शर्म के मारे ना आ रहा होगा आपके पास, तो बट जाके तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन मैम एक चीज़ देखा जाता है कि त्योहारों से पहले घर में बहुत किचकिच होती है, और त्योहारों के बाद भी अंकिता बहुत ज़्यादा किचकिच होती है। जब आपको लगे कि कोई त्योहार आ रहा है और पूजा हो रही है, काफ़ी सारे लोगों के घर में, नज़र जिनके घर में होती है, उनके घर में आप देखेंगे कि हमेशा अमावस के दिन ही इतनी एनर्जीज हाई होती हैं उस दिन नेगेटिव लोगों की, तो नेगेटिव लोग लड़ने बहुत जल्दी लग जाते हैं। आप सोचिए कि नेगेटिव पावर्स उस दिन इतनी हाई होती हैं, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो आपका गुस्सा हाई लेवल पे होगा उस दिन। कभी भी देख लीजिएगा, जो भी अमावस वाले दिन ज़्यादा चिक 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 करे तो समझ लीजिए वो राहु वाला है, और उसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा अशांत है अभी, तभी वो उस समय पे इतना हाइपर हो रखा है। बहुत सारी लड़ाई झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि वाइब्रेशन का फ्लो 1-2 दिन पहले से ही बहुत हाई होना शुरू हो जाता है और घर में नेगेटिव पावर्स आनी शुरू हो जाती हैं।
ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होता है, उसके आसपास का समय बोला जाता है ना, होली के आसपास का समय, दिवाली के आसपास का समय। क्यों ऐसा माँ बोलती थी? क्यों? क्योंकि उस समय की एनर्जीज बहुत हाई हैं, तो आपको प्रोटेक्शन करके चलनी है अपनी। खाना पीना बहुत सोच समझ के खाना है। आजकल कोई भी चॉकलेट खिला देता है, हमें कोई भी मिठाई खिला देता है, हमें कहीं से प्रसाद आ जाता है तो हम खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करो, बट आपको सोचना समझना ये है कि वो देने वाला इंसान आपके प्रति कैसा है। आपको खाना भी है तो आप सोच समझ के खाइए, ऐसे हर एक का खाना नहीं खाइए। और जो ये किच 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 होता है उसके लिए क्या रेमेडी देंगी आप, जो होली में हम कर सकते हैं? देखिए, होली में ना सबसे पहले लोग दिवाली पे तो अपने घर की प्रोटेक्शन करते हैं रंगोली बना के। रंगोली का जो महत्व होता है, आप कभी भी देखते हैं कि रंगोली बनाई जाती है सिर्फ दिवाली वाले दिन। होली पे हम कुछ नहीं सजाते अपने घर को, है ना, गंदा ही रखते हैं कि चलो अभी गंदा तो होने ही वाला है। आप ये गलती ना करें। आप अपने घर के बाहर हल्दी से, अगेन हल्दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, दूसरी तरफ आप कुमकुम से नीचे दहलीज पे आप स्वास्तिक बना के अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और आपने सबसे पहली जो होली खेलनी है अपने इष्ट के साथ, आप विष्णु जी को मानती हैं तो विष्णु जी के साथ, आप कान्हा जी को, सबसे पहले उनको टीका लगाएं। और जब आपने टीका उनको लगा दिया तो अपने माथे पे भी टीका लगा लें, कलर उनके साथ, उनका ही कलर उतार के थोड़ा सा अपने लगा लें। आपको मजाल है कि कोई नजर लग जाए, आपको मजाल है कि आपका कोई बुरा हो जाए, 100% नहीं तो 2000% आपको कुछ बुरा ही नहीं होगा उस दिन, और उसके बाद भी नहीं होगा पूरे साल। तो ये चीज़ ठोक पीट के मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आजमाई हैं अपने ऊपर कि ऐसा होता है। मेरे को पहले बहुत नजर लगती थी, कभी किसी दिन मेरा पैर में कुछ हो जाता था, कभी होली पे मैं गिर जाती थी, बहुत सारी चीजें, यू नेवर नो कि कहाँ फिसल गए, कीचड़ पड़ा है, गिर गए, लग गई चोट। बट अभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी एस्ट्रोलॉजी में मुझे पता है कि मुझे हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो आप प्रोटेक्शन अपने साथ लेके अपना ऑरा अच्छा करके तब निकले घर से बाहर, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैम, वृंदावन की होली के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बाकी बिहारी की होली जो है, वृंदावन बरसाने की होली बहुत अनमोल है। मेरे को कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ अभी तक जाने का, बट होपफुली मैं अभी कुछ दिन पहले वृंदावन होके आई और मैं कान्हा जी से ऐसे बाके बिहारी गई और मेरे आंखों में आंसू थे और मैं बोल रही थी कि आपने मुझे आज तक ना होली पे नहीं बुलाया, अब इस बार बुलाओगे ना तो होली पे ज़रूर बुलाना, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। एनीवेज, बट जब भी बुलावा आएगा, और वहाँ की जो होली का जो नज़ारा है ना वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा होता है। मैंने सुना है बहुत कलर्स होते हैं, बहुत पानी होता है, फूलों की होली, अलग अलग तरीके की से होली खेली जाती है वहाँ पे। एक लठमार होली भी खेली जाती है। तो फीमेल्स क्या है, अपने पतियों को या फिर मेल्स को लठ मारती है और वो प्रोटेक्शन करते हैं अपनी उस तरीके से। तो अलग अलग रिचुअल है हमारे यहाँ पे। बट उस टाइम पे भी ना कहा जाता है ऐसा, मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स से भी सुना है अपने, कि उस टाइम पे भी बहुत सारे इस तरीके के मेल्स वहाँ पे आ जाते हैं जो शायद अच्छी निगाहों से लड़कियों को नहीं देखते, और कुछ छेड़छाड़ का जो माहौल है वो भी रहता है वहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी ना करें जिससे आपके खुद के ग्रह खराब हों। अगर आप मेल हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको हमेशा कभी भी हर फीमेल को अपनी फ्रेंड बना के देख सकते हो। आप लगा भी रहे हो कलर तो सॉफ्ट हैंड से लगाओ, ऐसा नहीं कि आपको कुछ गलत तरीके से उनको टच करना ज़रूरी होता है, राइट। आप आज कोई भी गलत कर्म करेंगे ना अंकिता, वो आज नहीं तो 2 साल में, नहीं तो 3 साल में आपको, आपके घर की फीमेल्स को, नहीं तो आपके बच्चों को वो भुगतना ज़रूर पड़ेगा। तो मेक श्योर आप जब कर्म करें, अच्छे या बुरे, मैं ये नहीं कहूँगी बुरे कर रहे हो तो ही भुगतना पड़ेगा, अगर आप अच्छे कर्म भी करते हैं ना तो आप जनरेशन को देके जाते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, पितृदोष पितृदोष पितृदोष, हमारी शादियाँ नहीं हो रही, हमारे पितृदोष लग गया, मैंने सुना है कि हमारे पितृदोष है। क्या होता है पितृदोष? पितृदोष यही होता है कि आपने कोई जन्म में, किसी जन्म में ऐसे काम किए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके भी बच्चों को वो भुगतने पड़ रहे हैं। तो सोचिए ना आप, कितनी गहरी बात है। आप छू रहे हैं किसी को, आप टच कर रहे हैं, मजे के लिए टच कर रहे हैं कि फीमेल आई हुई है, इतनी सारी भीड़ भड़का है, छू लो। आपको ये संस्कार नहीं है कि आपको मंदिर जाना है, आपकी मर्यादा क्या होनी चाहिए। बाकी बिहारी टेम्पल जब भी जाएं तो मेक श्योर करें कि आपका दिमाग में सिर्फ कान्हा जी घूमने चाहिए उस समय पे, और जितनी भी फीमेल्स हैं वो सब राधा। आप देखेंगे बिहारी जी के टेम्पल जाते हुए, वृंदावन में पूरे में जब भी आप जाएंगी ना, आपको राधा कह के बुलाया जाएगा। हाँ, राधे थोड़ा साइड देना, राधे थोड़ा साइड हो जाओ, राधे इधर खड़े हो जाओ, राधे प्रसाद ले जाओ। क्यों ऐसा? राधा नाम वहाँ पे हर एक की जुबान पर है, बट मर्यादा, जब बाहर के लोग आते हैं वो वहाँ की मर्यादा को खराब ना करें। वहाँ की मर्यादा पवित्र ही रहने दें। जितने भी मंदिर में आप जा रहे हो तो होली खेलें, भगवान के साथ होली खेलें। ज़रूरी नहीं कि फीमेल्स के साथ होली खेलनी है, आपको भगवान के साथ होली खेलो। उनके रंग में जब आप रंगते हो, जब खेलते हो, तो कहा जाता है एक बार आपने बिहारी जी की होली खेल ली, आपने एक बार वृंदावन की होली खेली, तो आपको जीवन के सारे रंग देखने को मिल जाते हैं, है ना। जीवन इतना कलरफुल हो जाएगा कि आपको कभी भगवान गरीबी नहीं दिखाएगा, कभी भगवान आपको कभी क्रिटिसिज्म नहीं दिखाएगा, कभी भगवान आपको दुख नहीं देगा, सिर्फ एक होली खेलने से वहाँ की। जी। और मैम, लोग कह रहे हैं कि 2025 में रिलेशनशिप बहुत खराब होने वाले हैं काफ़ी लोगों के। बिल्कुल होगा अंकिता। क्यों? क्योंकि यहाँ की एनर्जीज बहुत हाई हैं। जैसे मैंने बोला, मंगल का साल है, मंगल बहुत
प्लेनेट अगर देखोगे बहुत गर्म गर्म है, है। गर्म प्लेनेट होने के साथ साथ वो गर्मी देगा तो पैसा भी बहुत देगा, पैसे में भी तो गर्मी है ना, तो गर्मी में पैसा भी आएगा, गर्मी बहुत होगी इस साल, और रिलेशनशिप टूटेंगे भी बहुत और बनेंगे भी बहुत, अच्छा, बनेंगे भी बहुत बनेंगे और टूटेंगे भी। टूटेंगे क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अग्रेशन, हाँ, रिलेशनशिप में दो लोगों के बीच में अग्रेशन, बहुत एग्रेशन हो जाएगा। जब आप एग्रेशन की बात करती हैं तो आप देखेंगे कि एक और दूसरे को, आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, तो लड़ाई होगी, टूटना स्वाभाविक है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए जितना हो सके मेडिटेशन करें। 7 चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देती हूँ, सबको बोलती हूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कोई टाइम नहीं पता, कुछ नहीं पता, सब लोग मेडिटेशन करना शुरू कर दो। अब बोलते हैं कि मैडम हमें तो मेडिटेशन आती नहीं है, क्या होता है मेडिटेशन, हमें तो पता ही नहीं है। तो मेडिटेशन करनी कैसे है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाएँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं, किसी के भी चैनल पे जाएं, मेरे पे तो है ही नहीं, आप कहीं पे भी जाएं और मेडिटेशन करना शुरू कर दें। अपने चित्त को जितना शांत रखोगे, चांदी का जितना इस्तेमाल करोगे, तो अगेन जितना फीमेल को चांदी पहनाओगे, तुमसे कौन लड़ेगा? फीमेल ही तो लड़ेगी, बीवी तो लड़ रही है ना आपसे। आप घर में कमा के आए हो, ऑफिस से आए हो, आपको कौन चिक चिक सुनना नहीं है, किसका? बीवी बच्चों का। तो बच्चे तो क्रैंकी होते ही हैं, बच्चों को तो ठीक है माँ संभाल ही लेती है, बट आपको अपनी वाइफ को खुश करना बहुत ज़रूरी है इस साल। तो जितना हो सके चांदी के गिफ्ट्स उनको देते रहे, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं बताती हूँ मैं, चांदी दे दें, पायल दे दें, बिछुआ दे दें, गले में जो है चांदी की चेन पहना दें, उससे जो उनका एग्रेशन है वो कम हो जाएगा। और हनुमान जी की आराधना घर में होनी ही होनी चाहिए। ओके जी, दोनों हस्बैंड वाइफ मंगलवार जाएं, एक नारियल लेके, एक चुनरी चढ़ाकर, पान का मीठा प्रसाद लेकर जाएं और बोल दें कि हनुमान जी हमारे घर में जो है कलेश ना करें, हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत मधुर हो जाए। जितनी मिठास इस पान में है, जितना गुलकंद इस पान के अंदर है, उतना गुलकंद हमारे जो है दोनों के रिलेशनशिप में भर दो, बस ये बोलना है आपको, और आप आ जाएं वापस, फिर देखेंगे कभी रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। और घर में कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई मेंबर बातें तो बहुत लंबी लंबी करता है कि इस साल मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे काम करूंगा, बट वो बहुत लेजी होता है। हाँ, क्योंकि राहु काल उसका चल रहा होता है। जब आपका राहु का काल आता है तो आप बहुत लेजी हो जाते हो। आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी चीज़ शैतानी, अंकिता कभी भी आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ्लाइट से अभी आई हूँ, मैं बहुत थक गई, टायर्ड फील कर रही हूँ, मेरे को सोना है सोना है सोना है, उस समय पे अगर आप सोने की जगह आप ये बोल दोगे ना कि अभी मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे डांस करवा लो, आप देखना आपकी एनर्जी लेवल हाई होगा, विद इन अ मिनट आप चार्ज हो जाओगे। डांस करके स्वेटिंग होती है ना, और आप फील करती हो अरे वाह ये तो बड़ा मजा आ गया, क्या हो गया, ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। डांस करते करते हम स्माइल ही कर रहे होते हैं। कभी रोते रोते किसी को डांस करते हुए देखा? क्यों ऐसा? उसके पीछे भी शुक्र इन्वॉल्व है। तो शुक्र को इतना एक्टिव मैं क्यों करवाती हूँ? क्यों मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ अच्छी है बट लिमिट में करो तो अच्छी है? क्यों? क्योंकि जब आप डांस कर रहे होते हो तो आपको, आपका मूड इतना अच्छा होता है, यूनिवर्स कहता है अरे वाह बड़ा अच्छा बच्चा है, हंस रहा है मेरा बच्चा। जब आप हंसना शुरू कर दोगे, जब आप यूनिवर्स के संकेत देखना शुरू कर दोगे कि हाँ मुझे पॉजिटिविटी आ रही है, तो यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ें दिलाने के लिए जुट जाता है और आपको बहुत अच्छा आपका ऑरा कर देता है। जी, तो ये शुक्र को मतलब अच्छा करने के लिए इसके लिए क्या उपाय है मैम? देखिए, शुक्र अच्छा होता है अगर आप दही खाना शुरू कर दो, मीठी दही खाना शुरू कर दो आप, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। आप गुलाब जल, इत्र की मैं बहुत बात करती हूँ, बोलते हैं इत्र नहीं मिलता मैडम, फॉरेन कंट्री में बहुत सारे लोग हैं मेरे क्लाइंट्स, बोलते हैं इत्र कहाँ से मिलेगा इधर? आप सिर्फ और सिर्फ रोज़ वाटर ले लें, इंडियन स्टोर्स पे इजीली मिल जाता है, और इंडिया में रहते तो इजीली मिलता ही है आपको। सिर्फ रोज़ वाटर से फेस वॉश करके, जब आपने फेस क्लिनजिंग कर ली, उसके बाद जब है वॉश कर लिया, उसके बाद थोड़ा 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 गुलाब जल लगाओ और सो जाओ। स्किन भी अच्छी हो गई, सुंदरता भी बढ़ गई, और आपका शुक्र भी अच्छा हो गया। रात को करनी है बट ये रेमेडी, और डेली करनी है 43 डेज तक। दही या भी पीरियड्स, बिल्कुल, दही वाली भी, मेल है फीमेल है कोई भी कर सकते हैं, सबका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बहुत इतने सिंपल से उपाय बिल्कुल। और मैम इस साल कौन से कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ लाल छोड़ के, काले छोड़ के, ब्लू छोड़ के सारे कलर्स पहनो। बट लोग तो कहते हैं कि मंगलवार के दिन रेड कलर पहनना चाहिए, और ये तो साल मंगल का है फिर। देखिए, मंगल का साल है बट मंगल आपकी कुंडली में कहाँ पे बैठा है उसके हिसाब से पता चलेगा कि कितना पहन सकती हो कि नहीं पहन सकती हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको जो बोलते हैं मैडम लाल बहुत पहनता हूँ, मंगल बिल्कुल खराब है, तभी उसको लाल पसंद है, और लाल पसंद होने के कारण वो लाल गाड़ियाँ भी रखता है, और लाल गाड़ियाँ बार बार एक्सीडेंट देती हैं ये साल उसको। ऐसा हो चुका है मेरे क्लाइंट के साथ। ओके, तो ऐसे ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, और ये साल सबसे लिए बेस्ट किसके लिए? सबसे ज़्यादा बेस्ट देखिए मंगल वाले के लिए तो ये साल बहुत अच्छा है, 3 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो बृहस्पति से रूल होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गुरु है, और गुरु के लिए तो बहुत सारे ग्रह हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। 4-5 ग्रह ऐसे हैं जो बृहस्पति को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा है ना, जी, वो सबको मात दे देगा, मतलब उसका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, उसकी बातें सुननी। आजकल लोग किसी की बात ही तो नहीं सुनते। अगर मियाँ बीवी में से एक जना सुनना शुरू कर दे तो आपको मजाल है क्योंकि कोई कलेश हो जाए, नहीं होगा ना। पापा अगर मम्मी की बात सुन रहे हैं, मम्मी पापा की बात सुन रही है, एक जना चुप है, एक जना बोल रहा है, तो
सॉर्टेड है रिलेशनशिप, जी, राइट? हाँ जी। तो गुरु जब अच्छा हो जाएगा तो आप समझ लिए कुंडली कुंडली बहुत बढ़िया चल रही है। तो गुरु को स्ट्रांग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दो, मंगल भी अच्छा हो जाएगा, गुरु भी अच्छा हो जाएगा, सारे ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हल्दी का तिलक लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। जी। और किसके लिए ये साल ओके ओके है? राहु वाले के लिए ओके ओके है। 4 नंबर ओके, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए राहु वाले ना थोड़े टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम करेंगे, जितना शांत रहेंगे ये साल, क्योंकि ऑलरेडी वो गर्म दिमाग के होते हैं और ये साल में गर्मी बहुत है, एनर्जी बहुत हाई है। तो आप जितनी मंगल की आराधना करेंगे, वो हनुमान जी के भक्त भी होते हैं। राहु वालों को मैंने देखा है वो हनुमान जी को प्यार भी करते हैं। तो आप जितने हनुमान जी की आराधना करेंगे, बजरंग बाण पढ़ेंगे, आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप जितना लाल कलर को अवॉइड कर सकते हैं वो करेंगे, अपने वॉशरूम को जितना क्लीन करेंगे, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आने स्वाभाविक हैं। आपको 100% अच्छे रिजल्ट देंगे मंगल देव, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी इस जन्म में हमारे आसपास ही हैं, है ना? प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है कि हनुमान जी ही ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं, है ना? तो वो तो अभी भी हमारे पास है। तो ऐसे भगवान को आप पूज रहे हो जो है ऑलरेडी धरती पे, तो सोचिए ना वाइब्रेशन कितनी अच्छी होंगी उनकी। और वाइट कलर मैम क्या लगता है आपको? कि मुझे लगता है कि वाइट कलर पहनने से हमेशा अच्छा ही फील होता है। वाइट कलर तो मेरा फेवरेट कलर है। दिख ही रहा है और बहुत सूट भी कर रहा है आपको। हाँ, वाइट मैं बहुत पहनती भी हूँ और सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ वाइट पहना दो। तो सब मुझे ही बोलते मैडम पूरा वार्डरोब चेंज करना पड़ेगा अभी तो। प्रॉब्लम मैम आपकी रील्स मैंने देखी थी, आपने मेरे भी पॉडकास्ट में बोला था कि वाइट कलर के कपड़े पहना करो, बट फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है जो मैरिड हैं। कितना ही वाइट कपड़े पहनेंगी, घर में सास बोलती हैं, लोग बोलते हैं, तो क्या करें? तो अंकिता पिंक पहन सकते हैं, जैसे आज आपने इतना प्यारा सुंदर सा सूट पहना हुआ है, इस तरीके से पहन सकती हैं। पिंक जितना पहनोगे, पिंक तो एक बेबी पिंक लड़कियों को पसंद भी है ना? तो जितना पिंक पहनोगी उतना भी ब्यूटी एनहांस हो जाएगी। और आप देखेंगे अगर आप पिंक और वाइट कलर, दो कलर रेगुलर वेयर कर रही है ना, तो आपके एक फेस पे नूर आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना कहीं से तो ग्लो आ रहा है, इसको क्या हो रहा है ये। तो वो ग्लो आना शुरू हो जाता है पिंक पहनने से। बट उसको डेली रूटीन में लाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आज पहन लिया और 10 दिन छुट्टी। आप जब रेगुलर उसको पहनना शुरू कर देंगे तो आपका जो कलर की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी शुरू हो जाएगी। और काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं बोलते हैं मैडम रेस्टोरेंट में हैं, बाहर के यूएस के क्लाइंट्स हैं, उनके रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, खुद के रेस्टोरेंट्स हैं, तो बोलते हैं दाग बड़ी जल्दी लग जाता है वाइट। येलो पहनो ना, फिर आप मेल हैं तो आप येलो पहन सकते हो, आप कोई क्रीम कलर पहन सकते हो, आइवरी कलर पहन सकते हो, ग्रीन पहन सकते हो, बस ब्लू और ब्लैक नहीं पहनना। ब्लू और ब्लैक लेकिन लड़कियों के पास आजकल तो ज़्यादा ऑप्शन ब्लैक के ही रहते हैं, क्योंकि पतले भी दिखते हैं ना हम लोग। इसलिए बात तो सही है। और एज यू सेड मैम कि मतलब ये साल पैसे के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए ये अपने आप ही आएगा या उसके लिए भी हमें कुछ रेमेडी है आपके पास इसके लिए? देखिए पैसे की जब बात करते हैं तो अपने आप तो नहीं आता पैसा। बहुत कम लोग हैं जो सोए हैं और जाग जाएंगे। कंटेंट क्रिएटर्स होते होंगे, कोई हम तो नहीं है उनमें से, बट कोई तो होते होंगे जो हैं मैम आप। जो टक टक करके पैसे आ रहे हैं और सो रहे हैं और उठते ही देखे कि वाह बैलेंस थोड़ा सा हाई हो गया है। होते हैं ऐसे लोग जो शेयर मार्केट से रूल होते हैं, जो अलग तरीके का बिजनेस करते हैं ना, गेमिंग करते हैं, उनके पास इस तरीके से पैसा आता है। बट मेहनत का जो पैसा है ना, वो स्टेगनेंट पैसा है, वो सैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, स्टेबिलिटी आपको देता है। आपको पता है कि आपके महीने की इतनी इनकम है, 1 करोड़ कमाता हूँ, 2 करोड़ का कमाता हूँ, 50,000 50 लाख जितना भी आप कमाते हैं, आपको पता है कि मेरी इतनी सैलरी है या इतना पैसा मैं कमाता हूँ, मुझे इसकी एनर्जीज को ऐसे। बट ये एनर्जी आपको कहाँ से आएगी? आप जितना इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में। ये साल प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई हो जाएंगे। अगर आप सेल परचेज करेंगे प्रॉपर्टी तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है। इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। दूसरा, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। गोल्ड आप देखना ना कितना हाई हो जाएगा। गोल्ड का रेट कहाँ आसमान छू रहा है अभी। जी। तो आप जिसके पास पहले से गोल्ड पड़ा है या फिर वो शौकीन है खरीदने का, तो आप उसको इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप शेयर मार्केट देखिए कितना बूम होने वाला है, उसमें भी गर्मी आएगी। इतनी सारी गर्मी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दे दी है कि टैक्स बेनिफिट हमें कर दिया है इतना सारी चीज़ों पे, है ना। तो फिर आप सोचिए कि उन्होंने भी एक सौगात आपको दे दी ये साल की, अच्छा है बेटा लो अपने पैसों को सेव करते रहो और आपको अभी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो उससे उस टैक्स को बचा के आप कहीं इन्वेस्ट करो ना, उसको उड़ाना क्यों है। आप जाते हैं, आप मेल हैं, आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है, 12 15 16 लाख की आपने गाड़ी ले ली। एक फीमेल है, आपकी वाइफ है, वो जाती हैं उतने की ज्वेलरी ले लेती हैं। 10 साल बाद जब हम कंपेयर करेंगे तो गाड़ी की वैल्यू 0 हो जाती है। आपकी जो फीमेल ने सो कॉल्ड, आप जिस पे रो रहे थे कि क्यों लेती हो ज्वेलरी, क्यों लेती हो, हर बार क्यों लेनी है, हर करवा चौथ पे, हर दिवाली होली पे तुम्हें क्यों लेनी है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज हो गई, 10x 20x। यू नेवर नो कि कितना बूम हो जाएगा ज्वेलरी में। आप सोचिए, इस तरीके से कैलकुलेट करिए ना आप अपने इनकम को, तो आप अपनी घर की फीमेल को अगेन कोई ना कोई ज्वेलरी खरीदने से ना रोके। और अक्षय तृतीया आएगी तो आप जरूर उनको कोई ना कोई चीज़ जरूर दिलाएं। और मैम जो लोग 2025 में घर बनवाना चाहते हैं खुद का,
खुद का घर बहुत सारे लोगों का अंकिता इस बार बनेगा, बहुत सारे लोगों का। उसके लिए कोई रेमेडीज बता दीजिए। उसके लिए एक रेमेडी आप तेज पत्ते पे लिख सकते हैं कि 2025 में मेरा ड्रीम हाउस बन गया है, इस जगह पे बन गया है, इस डेट में बन गया है, मैनिफेस्ट करना है। और उसको सिनेमन का पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल करके उसको जला दें, या फिर आप एक प्रिंट आउट निकालें और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगेन वो बहुत पवित्र डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में लगा दें। टॉयलेट ना रखें नॉर्थ ईस्ट में। मैं कितने घरों में जाती हूँ, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होता है, उस घर का कोई फ़ायदा नहीं है, उस घर में दरिद्रता आनी है, उस घर में कैंसर आना ही आना है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको लेके डूब जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 30 साल बाद। मैं एक क्लाइंट के घर गई थी, अभी बहुत रिनॉल्ड फैशन डिज़ाइनर हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, उन्होंने वीडियो भी नहीं डलवाया अपना। तो उनके घर में मैं गई, तो उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और साउथ वेस्ट की एंट्री, जो कि दोनों ख़राब है। और मैंने बोला इस घर में कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट होगा, क्योंकि आप 10-20 साल से इस घर में रहती हो। तो शी सेड कि नहीं मैडम, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम कि नॉर्थ ईस्ट में आप टॉयलेट मुझे दिखा रही हैं और आप कह रही हैं कैंसर नहीं है। नहीं है तो हो जाएगा। जब मैंने इतने दावे से उनको ये बात बोली नहीं है तो हो जाएगा, तो उन्होंने डर के मुझे बताया कि हमारे जो ससुर जी हैं, जो फादर इन लॉ हैं, उनकी जो डेथ हुई थी वो कैंसर के कारण हुई, बट उनको तो प्रोस्टेट कैंसर था, वो कैंसर थोड़ी ना होता है। मैंने कहा कोई भी कैंसर है, वो तो कैंसर ही होता है। अभी वो इतने सालों बाद हुआ, कभी भी हुआ, बुढ़ापे में हुआ, जवानी में हुआ, यू नेवर नो ना। आप उस घर में रह रहे हो, उसकी एनर्जी किसको कितनी इम्पैक्ट करेगी वो देखना पड़ेगा। 100% होता है। और अगर पहले से ही हो तो इसके लिए कोई रेमेडीज है किससे हम बच सकते हैं? देखिए उस पॉट को बंद कर दो, नहीं रेनोवेट करना चाहते, नहीं तोड़ना चाहते, तो उसके पॉट की जो ढक्कन है उसको बंद करके, उसको सील्ड पैक करके उसको यूज़ करना बंद कर दो। वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, नहाने धोने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट उस पॉट को, उस जगह को आपने छोड़ना ही पड़ेगा। उस जगह को आपको आज नहीं तो कल, कोई रेमेडी नहीं है अंकिता। मतलब घर का पूरा मतलब वो इंटीरियर ही चेंज करना पड़ेगा। इंटीरियर पूरा चेंज कर दो ना, घर छोड़ दो ना। अगर आपको पता है कोई चीज़ हमें दुख दे रही है, आज नहीं तो कल देगी, तो उसमें रहना क्यों है? दुबई में मैं जितने फ्लैट्स देखी हूँ सब में ऐसा ही है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है सब में। तो उनके साथ तो मतलब अच्छा ही चल रहा है सब कुछ? नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट्स, तभी तो वो मुझसे कंसर्न। अच्छा चलेगा तो वो भावना को क्यों पूछेगा? Obviously. जिनकी लाइफ में अच्छा चलेगा वो हमें थोड़े ना पूछेगा, सब रोते धोते ही आएंगे। और मैम जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का रहता है, पैसे की जो बारिश होती है लोगों पे, 2025 का कोई एकदम जोरदार तरीका बता दीजिए। देखिए पैसे की बारिश कितने पॉडकास्ट मैंने दिए हैं और इतने खुश है ना लोग, क्योंकि सिर्फ मैं इत्र की रेमेडीज़ बताती हूँ, छोटी छोटी रेमेडीज़ बताती हूँ, और उससे लोग मालामाल हो गए हैं। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि कर्म नहीं कर रहे हैं, बट कर्म भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो इन्हांस कर रहा है। एक और एक 11 बन गया है। मेहनत आप कर रहे हैं, पर आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो थोड़ी तेज़ कर देते हैं हम लोग, ठीक है? तो आपको एक ऐसी ही रेमेडी जो इत्र से होती है, आपका करना क्या है वो बता देती हूँ। आपने करना कुछ इस प्रकार से है, अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसको भी इत्र देना है, और सेम इत्र को आपने यूज़ करना शुरू करना है। अगर एक ही घर में रहे हैं, मतलब आप वाइफ और हस्बैंड हैं, तो आप इत्र लगाते हैं यहाँ पर वीनस माउंट पे, और आप उनका नाम चैंट करेंगे। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं होते। काफ़ी सारे मेल फीमेल्स को ये भी दिक्कत है कि हमारा पति का मैडम फ़ोन चेक करती हूँ तो किसी से बात करते हुए मिलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो यू नेवर नो कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप सिर्फ इत्र लगाएं और उनका नाम चैंट करते रहें। सेम बॉटल होनी चाहिए इत्र की, और रोज़ वाला होना चाहिए इत्र। एक रेमेडी तो ये हो गई, इससे आपके पैसे की बारिश भी हो जाएगी और रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़, फीमेल्स ना, छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगी। मेरी एक लुधियाना की क्लाइंट है, बहुत प्यारी क्लाइंट है। वो उनके घर में मैं वास्तु करने गई और मैंने उनको शुक्र की रेमेडीज़ बताई और उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब उनके पास पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। पूछिए कैसे? क्योंकि वो तो फीमेल है और जो घर में ही रहती है, हाउस वाइफ है, 2 बच्चों की माँ है, वो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा आप झूठ बोल रही हैं, आपके पास पैसों की बारिश नहीं हुई। मैडम हुई है। मैंने कहा कैसे हुई, आप मेरे को प्रूव करके दिखाइए। तो शी सेड कि मेरे पति मुझे पैसा देते हैं, आज आया XYZ अमाउंट आया, 5 लाख 10 लाख आज आया, हमारे कुछ इस तरीके का बिजनेस है कि कैश आ जाता है। तो उनको जब कैश देते हैं वो मुझे दे के भूल जाते हैं। वो अगले दिन पूछते हैं 2 लाख दिया था ना कल, उस दिन मैंने तुमको, वो दे दो निकाल के। तो मैं उनको 2 ही लाख देती हूँ, क्योंकि 2 लाख मांग रहा है अगला बंदा। तो 3 लाख जो है कल्टी हो गया। तो इस तरीके से पैसों की बारिश भी होती है। तो आप ये ना समझे कि आप फीमेल हैं और घर में रहती हैं तो पैसों की बारिश कैसे हो जाएगी, यू नेवर नो कि कहाँ से क्या हो जाएगी। और बहुत मज़ेदार रेमेडी एक बता देती हूँ। जब आप बिंदी लगाएं ना, जब आप बिंदी लगाएं तो लक्ष्मी जी का मंत्र चैंट कर लें, श्रीम श्रीम श्रीम, सिर्फ श्रीम बोलना है। जितनी बार आप दिन में बिंदी लगाएं उतनी बार। और जब आप नहाएं, नहाते हुए ओम भार्गवाय नमः इत्र मिलाकर नहाएं, ओम भार्गवाय नमः चैंट करते करते नहा लें। मेल है या फीमेल है, आप देखेंगे कि पैसे की बारिश कितनी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी आपके ऊपर। इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये की, 100 रुपये की इत्र की शीशी दे देती है आपको, पर उसको किसी को गिफ्ट नहीं करना है। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि इत्र की शीशी आपने तो बोला था मैडम, मैं तो अपने फ्रेंड से मंगा ली। मेरे काफ़ी क्लाइंट ऐसे भी कर रहे हैं। आपका और उनका प्यार का संबंध बन जाएगा,
तो उनसे प्यार ना बढ़ाए, अपनी वाइफ से बढ़ाए। और अगर जो लड़कियां हैं वो क्या करें? वही तो करें रेमेडी, जितना हो सके सुंदर रहें, घर में लोअर टी शर्ट पजामे में ना घूमें। ओके। घर में क्या है, आईटी का काम कर रही हैं फीमेल्स, घर में बच्चा संभाल रही हैं फीमेल्स, घर में खाना बना रही हैं, सब्जियां लगी हैं, आप जब तक सुगंधित नहीं रहेंगी, जब तक आपके अंदर से गुड स्मेल नहीं आएगी। आप देखते थे कि पहले की जो महिलाएं होती थी बालों के अंदर भी धुनी देती थी। आज भी, कल मैं जाने वाली हूँ कैलकाटा, और जब मैं बंगाल में देखती हूँ बंगालियों के बाल एक तो इतने सुंदर, इतनी आंखें उनकी सुंदर होती हैं, उनके अंदर आकर्षण इतना क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत करती हैं। पैम्पर अपने आप को नहीं करोगी, ऐसे झल्ली से बन के घूमते रहोगे तो कोई शुक्र एक्टिवेट नहीं होगा, चाहे कुंडली में कहीं पे भी शुक्र पड़ा है। अगर कुंडली में शुक्र खराब है और आप सुंदर बन के घूम रही हैं, आप घर में परफ्यूम लगा रही हैं, आप आयरन करके अपने कपड़े पहन रही हैं, आप नाइट सूट भी पहने तो आप अच्छे से आयरन करके पहने, तब आप बता दें मुझे कि शुक्र आपको अच्छा ना रिजल्ट देते हैं। आपका पति कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकता अगर आप खुशबूदार बने। अगर आपके अंदर से मसालों की खुशबू आ रही है, खाना पका के दही कड़ी चावल सब कपड़ों में लगा हुआ है, और आप अपने पार्टनर के पास जा रही हो कि प्यार करो, तो वो कैसे प्यार करेगा आपको? ये समझना पड़ेगा फीमेल्स को। और अगेन मेल्स को भी अपनी पर्सनल हाइजीन मेल्स को भी बढ़ा के रखनी है, उसकी सुंदरता को अच्छा करके रखना है, अपनी ग्रूमिंग करते रहो। ये ना सोचे कि मेरे को हेयर कट नहीं लेना, मेरे को शेविंग नहीं करानी, मेरे को अच्छे कपड़े क्यों पहनने हैं, या डीओ परफ्यूम क्यों लगाऊं मैं घर में ही तो हूं। ऐसा नहीं करना है, आपका शुक्र डाउन हो रहा है, आपके पैसे का फ्लो चला जाएगा। जी मैम, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे लड़कियां हैं तो जैसे मैं ही रात में जैसे अकेली रहती हूँ तो मैं ही सोचती हूँ कि अगर, मतलब बहुत बार सुना है कि रात में परफ्यूम नहीं लगाते हैं, बहुत सारी प्रेत आत्माएं एक्टिव होती हैं या आपके पास आती हैं, तो ये हम लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, प्रेत आत्माएं उन्हीं लोगों के ऊपर हावी होती हैं जिनका ऑरा डाउन होता है। अगेन आप फिर चाहे बदबूदार भी घूमते रहोगे तब भी प्रेत आत्माएं एक्टिव रहेंगी। तो इस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि आप खुशबू लगा के कहीं बाहर ना जाएं, चौराहे पे ना जाएं। अपनी प्रोटेक्शन, एक छोटी सी काली मिर्च रख लें अपने पास और सो जाएं, कुछ नहीं कर पाएगी आपकी प्रेत आत्मा आपके साथ। मात्र काली मिर्च? सिर्फ काली मिर्च छोटी सी अपने तकिए के नीचे सिराने में रख लें बस, और फिर सो जाएं डेली। उसको फिर उठा के डस्टबिन में डाल दें अगले दिन। ओके जी। फिर आप खुशबू लगा के सोएं। खुशबू जब आप लगा के सोती हैं तो कहा जाता है रात को आपका ऑरा और पॉजिटिव होता है, रात को आप हीलिंग प्रोसेस में जाती हैं। दिन भर तो हम काम करते हैं, हम थक जाते हैं, आप देखते हैं ना, बोलते हैं कि तुम सोई नहीं हो कि डार्क सर्कल हो गए, फेस थोड़ा डल लग रहा है। तो जब रात को हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर मांगती है। रात को जब हम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, कई बार हम स्ट्रेस में उठते हैं, क्यों? क्योंकि हमने गंदे गंदे सपने देखे होते हैं। जब आप खुशबू लगा के सोएंगे, आप मुझे बता देना किसी भी दिन, आप अप्लाई करना और फिर मेरे व्यूअर्स को बताना जिस दिन से आपने इत्र लगा के सोई, आपको अच्छी नींद आई है कि नहीं आई है। जिस दिन से आपने इत्र लगा के सोई, आपके पैसे का फ्लो आज और 43 डेज के अंदर अंदर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, आप खुद आजमा के बताना मुझे। जी मैम 100% बढ़ेगा। नहीं, मैं बस इससे डरती थी कि नहीं बोलते हैं कि बाल काली मिर्च, सिर्फ काली मिर्च रखो अपने पास, जो मर्जी करो बाकी। जी मैम, आप अगली बार से। अच्छा मैम, मैंने देखा आपने हाथ में मतलब बहुत सारे रुद्राक्ष वो किए हैं कई, मतलब तो इसको ग्रहण करने का या इसको मतलब पहनने के बाद से ऐसी क्या चीज़ें हैं कि वो नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ आप ही पहन सकती हैं, हम लोग नहीं पहन सकते? देखिए, सब लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और बाबा जब आपके, ये साक्षात बाबा का रूप है, महादेव इसमें विराजमान है, और मेरे को उनकी एनर्जीज फील होते हैं जब मैं इसको पहनती हूँ। जब नहीं पहनती हूँ तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है ऑब्वियसली, बट कभी कभी ऐसा भी समय होता है जब आपको उतारना पड़ता है। कब होता है? जब आप नॉनवेज खा रही हैं, तब आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रही हैं जहाँ का ऑरा अच्छा नहीं है, नेगेटिव लोगों के सामने जा रही हैं, मतलब किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के यहाँ दुख दर्द चल रहा है, किसी की बीमारी में आईसीयू में आप जा रही हैं, तब ना पहने तो अच्छा रहेगा। अगर सोते हुए, 3 नियम बताए मैंने, सोते हुए ज़रूर उतारना है और नहाते हुए उतारना है आपको। ओके, नहाते हुए भी बस, फिर धारण कर लेना, शुद्धि हो गई आपकी, नहा लिया आप। क्योंकि सोते हुए आप किस क्रिया में हैं, कि क्या चीज़ कर रही हैं, आपको पता नहीं है, राइट? तो उस समय पे अपवित्र ना हो जाए, इसीलिए इसको उतार के सोती हूँ मैं। और सभी लोग इसी तरीके से धारण कर सकते हैं। आप नॉनवेज भी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाबा आपको जल्दी छुड़वा देंगे। तो धारण कर लोगे, ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे। एंड व्हाट अबाउट व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स में यू कैन वेयर इट, ओके, नो प्रॉब्लम। और मैम कोई इच्छा है हमारी बहुत टाइम से है, उसको मैनिफेस्ट करना हो तो कैसे करें? देखिए, एक बे लीव का पत्ता लें, उसके ऊपर ग्रीन कलर के पेन से प्रेजेंट टेंस में लिख दें अंकिता कि मेरी शादी 2025 में हो गई। ये इच्छा तो नहीं थी तुम्हारी? बिल्कुल नहीं मैम। 2025 में हमारी शादी हो गई है, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, ये कह के, या जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आप पूरा करना चाहती हैं, उसको अपने घर के वेस्ट वॉल पे चिपका दें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, तेज पत्ते को, क्योंकि आपको लगेगा कि कैसे चिपकेगा, कटा फटा होगा, एक पेपर ले लें, प्लेन पेपर, उसके ऊपर लिख दें ग्रीन कलर के पेन से, और उसके ऊपर इत्र लगाकर रोज विजुअलाइज करना है। कब? सोने से तुरंत पहले
सो रहे हैं, मोबाइल ऑफ होना चाहिए, उसके बाद आपको रील स्क्रॉल नहीं करनी, भावना जी की भी, किसी की भी। आपने वो साइड में रख दिया और सोना है बस, तब आप उसको देख के फील करके सोना है कि मैं इस ड्रीम हाउस में घूम के आई हूँ, या मेरी शादी हो रही है, या मेरे पास इतना पैसा आ गया, तो मैं उस पैसे का कर क्या रही हूँ इस टाइम पे, मज़ा कितना आ रहा है मेरे को उस पैसे में, घूम के आना है वहाँ पे। सुबह उठते ही सबसे पहले उसको देखना, वॉशरूम वगैरह कितना भी तेज़ वॉशरूम जाना है, मन कर रहा है भी जाना, उसको विजुलाइज करके आओ पहले, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो माइंड की जो एनर्जी है वो बहुत अलाइंड है। जब आप उसको शिद्दत से चाहोगे, एक शाहरुख खान का बहुत अच्छा डायलॉग है ना, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है, तो वो बिल्कुल 100% सच बोला है उसने। जब भी किसी चीज़ को मैं विजुलाइज करती हूँ, मैं फील करती हूँ कि मैं इस चीज़ को मांग लिया आज, तो मुझे पता है वो मिलनी ही मिलनी है। जब आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी ना, जब आपका फ्लो इतना हाई होगा, जब आप बात कर रहे होगे भगवान से, आपकी कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि आपको ना दिलवाए, वो इम्पॉसिबल चीज़ भी मिल जाएगी आपको। और ये जो मिरर देख के मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें क्या है? उसमें भी कर सकते हैं। मिरर देख के मैनिफेस्ट कैसे करना है, सबसे पहले सुबह उठना है और मैनिफेस्टेशन करनी है, मिरर को अपना नाम बोलना है, अंकिता अंकिता अंकिता, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए। फिर आपको भगवान से नहीं मांगना, फिर अपने आप से मांगना है आपने। जैसे मैं हूँ, मैं भावना 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 अपनी विश अपने आप को बता रही हूँ कि मेरे को 2025 में ये चीज़ चाहिए, मेरे 10-15 ऑफिस होने चाहिए। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स मेरे को दिलाने के लिए। 10-15 ऑफिस मैं ऑलरेडी खोल चुकी हूँ 2025 में, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पॉडकास्ट बहुत वायरल जा रहे हैं। जो भी चीज़ें आप बोलना चाहती हैं वो बोलें, और फिर देखें 43 डेज में आपकी जो फ्लो है ना, एनर्जी का जो फ्लो है, वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। आपको लगेगा, फील आना शुरू हो जाएगा, कुछ तो हो रहा है, हलचल शुरू हो गई है। और मैम अगर ड्राइव करने से पहले कुछ ऐसा, ड्राइव करने से पहले सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए मांगे, अपने ईस्ट का नाम दें। सबसे पहले ईस्ट को पूजना, हर कार्य को करने से पहले मैं बोलती हूँ उनका नाम ले लो तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि घर में मंदिर में घंटी बजा बजा के पूजा करने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। आप सिर्फ नाम जप कर लेंगे, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। मैं क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, वास्तु करने जा रही हूँ। मैंने अभी आपको शेड्यूल ऑफ कैमरा बताया, मेरे ऐसे बिजी शेड्यूल रहते हैं, मैं 10 दिन तो आउट ऑफ दिल्ली रहती हूँ क्योंकि मेरे को वास्तु करने जाना है। तो मैं कहाँ अपना नियम कर पाऊंगी जो मैं 43 डेज का नियम बोलती हूँ, है ना, नहीं हो पाता। तो आप घर पे बैठ के ड्राइव से पहले भी सिर्फ और सिर्फ नाम लेना शुरू कर दें कि मेरी प्रोटेक्शन आपके हाथों में है प्रभु, संभाल लेना। जैसे भी चला रही हूँ गाड़ी, फिर संभाल लेना। कह रहे हैं मैम, एक पॉजिटिव जैसे डे की स्टार्ट हमको कैसे करना चाहिए? सबसे पहले नहाते हुए करना चाहिए। सबसे पहले जब आप मिरर देख रही हैं, अपने आप को ग्रूम कर रही हैं, अपनी मेकअप कर रहे हैं हम लोग, तब सबसे पहले आपको पॉजिटिविटी से शुरू करना है। हम क्या करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अरे आज पॉडकास्ट है, आज अच्छा होगा कि नहीं, क्वेश्चन पूछते पूछते मैं फंबल तो नहीं हो जाऊंगी, मेरे को आंसर आएगा कि नहीं आएगा, एज इन भावना। आज क्लाइंट कैसे क्लाइंट्स आएंगे, आज बेकार क्लाइंट्स आएंगे क्या, रोने धोने वाले, ऐसा ना सोचें। आप जब पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ शुरू करती हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। हमेशा एनर्जाइज होकर पॉजिटिव बोलना है, आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, जो कल था ना उससे बहुत 100% अच्छा जाने वाला है। आज मेरे क्लाइंट्स को मैं बहुत अट्रैक्ट करने वाली हूँ, आज मेरे पास बहुत पैसे भी आने वाले हैं, मेरे को अच्छे क्लाइंट्स, अच्छे पॉडकास्ट में, आप जैसे इंटरव्यूज़ लेती हैं तो इंटरव्यू में जिनका लूँगी मेरे को मज़ा आने वाला है, इस पर 1 मिलियन व्यूज़ तो आने ही आने आज। जिस दिन आपने ये बोल दिया, यूनिवर्स ने सुन लिया, अरे वाह ये तो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दे रही है, मेरे को बहुत अप्रिशिएट कर रही है, इसको तो ये काम करवाना पड़ेगा। जी तो नहीं, और कई लोग मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपनी शक्ल देखें या अपने हथेली पे देखना चाहिए। हथेली पे सबसे पहले आपको सबसे पहले देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप हथेली को देखते हो तो बोला जाता है माँ लक्ष्मी जो है हमारी, ये फिंगर टिप है ना आगे, यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान करें कि माँ लक्ष्मी विराजमान है, यहाँ पर माँ सरस्वती का वास है। तो माँ सरस्वती को फील करें कि हमारी ज्ञान, हम आज किसी को ऐसी जुबान से ना बोलें, ऐसा गंदा ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है। जो मैं बोलूँ वो साक्षात हो जाए, बट फिर आप झूठ नहीं बोलेंगी पूरे दिन में। तीसरी जगह जो है ये कान्हा जी की है, तो विष्णु जी को, कान्हा जी को आप यहाँ पर देखें और बोलें बस आपने करना है जो मैंने सोच लिया वो। तो लक्ष्मी को देख लिया, फ्लो आ रहा है पैसे का, अच्छी चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रही हूँ, सबको पॉजिटिविटी दे रही हूँ। तीसरी चीज़, विष्णु जी तो छलियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के वो रास्ता बना देंगे आपके लिए, ऐसा करके। और आपने चूम लेना है बस। और फिर आपने अपनी नाड़ी चेक करनी है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, नाड़ी आपको नहीं समझ आएगा, ये अगला एपिसोड करेंगे। नाड़ी चेक करनी है, अगर आपकी स्वादिष्ठान चक्र चल रहा है, कोई और चक्र चल रहा है, तो आप पैर उसी तरीके से रखेंगे, है ना। एक सूर्य चक्र होता है, एक चंद्र चक्र होता है, नाड़ी होती है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उसके हिसाब से मैं पैर रखती हूँ। तो आप लोग अगर अपना सीधा पैर, मोस्टली सबके सीधे पैर रखने चाहिए आप लोगों को, या फिर अपने घर के अंदर एंटर करते हुए, ऑफिस के अंदर एंटर करते हुए सीधा पैर रखना चाहिए। गाड़ी कभी रिवर्स नहीं करनी चाहिए, गाड़ी हमेशा आगे की तरफ जानी चाहिए। रिवर्स गियर, अगर पार्किंग ऐसी तरीके से है ना, पहली पीछे कर दी तो पीछे ही हो जाओगे आप। गाड़ी हमेशा आगे के गियर में ही होनी चाहिए सबसे पहले।
मैंने किसी का सुना था कि मतलब बहुत बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं वो भी इस तरीके की बहुत सारी अंबानीज के यहाँ पे आप नीता अंबानी को कभी देखेंगी, वो कभी भी अगर थोड़ी सी भी रिवर्स करती ना, वो चलेंगी नहीं फिर आगे। ओके इतना मानते हैं वो लोग। और हम इससे क्या होता है ये रेमेडी करने से क्या हो जाएगा। अच्छा मैम, मतलब अच्छा आप मतलब आजकल बहुत ही हर जगह छाई हुई हैं, ऐसी मतलब आप अपनी पर्सनल एक ऐसी चीज़ बताइए जो आप करती हैं। किस तरीके से छाना सोशल मीडिया पे? जी देखिए, मैं सबसे पहले दिन की शुरुआत ना, और मैं ये आज से नहीं, मैं बहुत 10 साल 15 साल पहले से बोल रही हूँ, कर रही हूँ। मतलब पता नहीं मेरे जीन्स में, मेरी माँ क्योंकि इस तरीके से ही है, बहुत पॉजिटिव है मेरी मम्मी, जी तो मेरे थोड़े से गुण उनके मेरे अंदर आए हैं। तो मैं ना कभी किसी चीज़ को ना पॉजिटिव ही लेती हूँ। अगर आपने मेरे से आज गलत भी बोल दिया ना, अंकिता ने मुझे गुस्सा कर दिया या इसने मेरे को कुछ कह दिया, तो मैं इसके बारे में ना नेगेटिव नहीं सोचूंगी। मैं सोचूंगी शायद आज उसका दिन अच्छा नहीं होगा। तो ये मेरा ना बचपन से कि मैं किसी चीज़ को ना पकड़ के नहीं रखती। रिलेशनशिप हो या पता नहीं अच्छी चीज़ है कि बेकार, बट मैं उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखती, और वो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो गई, वरदान साबित हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कोई चीज़ नेगेटिव ही नहीं है। आपने मुझे कुछ कहा, आप मेरी कितनी भी अच्छी फ्रेंड है, बट मैं क्या सोचूंगी आज इसको परेशानी हो रही होगी अंदर से, या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, घर वालों ने कुछ कह दिया होगा, इसलिए मुझसे ऐसे बात करिए, छोड़ो जाने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप ये बोलना शुरू कर देंगे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तब आपको यूनिवर्स, और खुश रहना शुरू कर दूंगी मैं, अगले बंदे के साथ हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी। जब आप खुश, अब एक इंसान है, आपको उसने आपको डिच कर दिया, आपको कुछ बड़ा बुरा भला बोल दिया, फिर आप क्या करेंगे, सोचती रहेंगे, ओवर थिंक करेंगे, इसने ऐसे क्यों बोला था उस दिन, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला था, 10 साल बाद भी इसने मुझे उस दिन ऐसे क्यों बोला था। वो दिमाग में बैठ गई, वो आपका ऑरा डाउन कर रही है। तो ऑरा इज इंटरनल, नॉट आउटर ब्यूटी, इट इज़ इंटरनल ब्यूटी। तो आपके दिल में क्या चल रहा है वो ऑरा है। तो आप जब कभी किसी से भी मिले जो पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी की दुकान है, तो वो आज से काम नहीं कर रहा है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनी तो मैंने आज से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। मेरा काम जो है वो परमात्मा ने मुझे गॉड गिफ्ट, मेरी माँ ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया कि मैं चीज़ों को पकड़ के नहीं रखती। चाहे वो अच्छे रिलेशनशिप है, चाहे बुरे रिलेशनशिप है, मैं बहुत जल्दी छोड़ने में बिलीव करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कोई अच्छी चीज़ मेरे लिए आ रही होगी, इसलिए इसने मुझे छोड़ा। ये सोच के जब आप सोचना शुरू कर देंगी, तो आपको ऊंचाइयों को छूने से, आपने एक कहावत बहुत सुनी होगी, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत लिमिटेड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बच्चे होते थे हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता था। जब आप ग्रो करते रहेंगे तो लोग आपसे जलते भी रहेंगे, और आपके पास टाइम भी इतना नहीं रहेगा कि आप उस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू कर पाए, है ना। तो आप देखेंगे सक्सेस पे जब आप हो तो आप अकेले खड़े हो, सिर्फ परमात्मा है और आप हो बस। तो परमात्मा से प्यार कर लो, सारा जीवन सुधर जाएगा। जी तो आपको मैम ये कब, मतलब आपको कब फील हुआ कि मतलब आप मतलब महादेव को इतना प्यार करती हैं? ये तो मैं बचपन से करती हूँ, सिर्फ महादेव को बहुत बचपन से प्यार करती हूँ। क्यों? जैसे मैंने बोला, मेरी माँ पूर्णिमा के फास्ट रखती थी, मेरी मम्मा भी वर्किंग है, अभी भी हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो। और जब से वो मैंने उनको देखा है तो सिर्फ शिव की भक्ति करते वो। और एक लोटा जल, मैं छोटी सी होती थी, बिना नहाए धोए ऐसे ही उनके साथ चलना मैंने शुरू कर दिया कि एक लोटा जल मम्मी चढ़ा रही है तो मम्मा हम भी आपके साथ चलेंगे, तो मैं जाना शुरू कर दी। वो लोटे, एक लोटा जल जब बरसों से मैं चढ़ा रही हूँ, उसका जो पुण्य मुझे आज मिल रहा है। तो ये भक्ति ऐसी नहीं कि रातों रात आप कुछ करेंगी और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन है, और ये भगवान सबको देता है। हर एक ईस्ट से आपको कोई ना कोई लगाव होगा, चाहे आप पूजा कर रही हैं, नहीं कर रहे, तब भी होगा। मैम बहुत कुछ बता देती हैं पॉडकास्ट में। अगर हम लोग चीज़ों को फॉलो करने लगे तो शायद बहुत अच्छी हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट कर नहीं पाते हैं। इवन हम लोग खुद नहीं कर पाते ये चीज़ें, नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। और मैम व्यूअर्स से कहिए कि आपकी चीज़ों को फॉलो किया करें। बिल्कुल फॉलो किया करो, और कमेंट करके अंकिता को बताया भी करो कि पॉडकास्ट कैसा लगा और कितना मजा आया, और हम अलग तरीके से और कैसे डिलीवर कर सकते हैं अगला पॉडकास्ट आपके सामने। और इसको बहुत सारा प्यार दिया करो, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहे। थैंक यू मैम आपका आने के लिए। आप भी बहुत स्वीट है मैम, और मतलब सच में आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है ना। वैसे भी आप इस समय वाइट साड़ी में बैठी हुई हैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा मैम। मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ, बट बहुत ऐसा लगा ही नहीं कि आपसे मिल करके कि आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो गाइज, हमारे चैनल को अब जो आप आ चुके हैं और आपने देखा इतना अच्छा, आपकी इतनी सारी रेमेडीज आपको जानने को मिली। ठीक है, कट कर देना। हाँ तो वो तो हट जाएगा वो। सो गाइज, अभी आपने देखा कि हमारे चैनल पे भावना मैम आई, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाई। तो आप उनको फॉलो भी करने की कोशिश करिए, और हमारे चैनल को भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बस आकर के अगर किसी भी तरीके की आपके मन में कोई दुविधा है या सवाल है तो आप वो भी हमसे करिए, हम उसको भावना मैम तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।